अमेरिका से पाकिस्तान को लगे बड़े झटके की। पेंटागन के पूर्व अफसर माइकल रूबिन ने बड़ा बयान दिया है। सूट बूट पहने हुआ आतंकी ओसामा है आसिम मुनीर, ये कहना है माइकल रूबिन का। मुनीर को अमेरिका में बैन करना चाहिए। माइकल रूबिन कह रहे हैं कि हमारी धरती से परमाणु धमकी यूएसए का अपमान है। रूबिन ने यह भी कहा है कि पाकिस्तानी एटम बम पर नियंत्रण करे यूएसए। माइकल रूबिन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती ट्रंप का एक खराब फैसला है। माइकल रूबिन इसके पहले भी पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी सरकार को चेताते रहे हैं। पाकिस्तान को मिली छूट उसे बदल नहीं सकती है, माइकल रूबिन ये कह रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को लेकर, माइकल रूबिन की ओर से पाकिस्तान को लेकर इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण बातें कही जाती रही हैं। Pakistan is acting as a rogue state. Pakistan is basically, actually 1, 2, 3, let me start over. Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो खुद को दुनिया भर का रणनीतिकार समझता है, अब अमेरिका में सूट पहने ओसामा बिन लादेन के नाम से मशहूर हो रहा है। जी हां, ट्रंप की शय पर मुनीर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है और अब वो अपने देश की बर्बादी की पटकथा खुद लिख रहा है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर दुनिया में सूट पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे दुनिया का बादशाह हो। ट्रंप की शह पर मुनीर का दिमाग इतना गर्म हो गया है कि वो अब अपने देश को बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है और भारत को डराने का ढोंग कर रहा है। मुल्ला मुनीर की परेशानियां दो तरफा है। एक तरफ पाकिस्तान की टूटी हुई अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेतुकी बयानबाजी। ट्रंप के इशारे को मुनीर ने ऐसे समझा जैसे पूरी दुनिया हिला देने का लाइसेंस उसे मिल गया हो। इसी ताव में आकर उसने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली और दुनिया भर में हंसी का पात्र बन गया। अमेरिकी रणनीतिकारों ने तो ये साफ कह दिया है कि मुनीर की सोच ओसामा से मिलती है। फर्क बस इतना है कि आसिम मुनीर सूट और टाई पहनता है। दरअसल पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के हालिया परमाणु धमकियों की तीखी आलोचना की है। अमेरिकी धरती पर उसके सेना प्रमुख की ओर से की गई धमकी भरी टिप्पणियों के बाद पाकिस्तान को एक दुष्ट राष्ट्र की तरह व्यवहार करने वाला बताया। साथ ही जिहादी मुनीर की तुलना ओसामा से कर दी। पाकिस्तान कई लोगों के मन में ये सवाल उठा रहा है कि क्या वो एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां निभा सकता है। फील्ड मार्शल की बयानबाजी इस्लामिक स्टेट से सुनी गई बातों की याद दिलाती है। माइकल रूबिन के बयान से भारत के डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी ने भी सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पीस प्राइज के लालच में जो जबरदस्ती खराब समझौते करा रहे हैं शांति के, असलियत में वो नए और बड़े युद्ध को बुलावा दे रहे हैं। अब तो आवश्यकता ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर विचार करे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए, ताकि उसको ये स्वतंत्रता ही ना मिले कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार किसी पर इस्तेमाल कर सके। ट्रंप की शह, मुनीर की सनक और पाकिस्तान की बर्बादी, ये तीनों अब एक ही कहानी के हिस्से हैं। दुनिया देख रही है कि एक नाकाम जनरल कैसे महंगे महंगे सूट पहनकर छोटा सा खेल खेल रहा है, लेकिन ये खेल पाकिस्तान के लिए कितना महंगा साबित होगा इसका अंदाजा शायद मुल्ला मुनीर को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इसके पहले भी माइकल रूबिन
आसिम मुनीर को लेकर क्या क्या बातें कहते रहे हैं, दुनिया को याद रहे पाक परमाणु देश है आसिम मुनीर ने कहा, तो माइकल रूबियो ने साफ कह दिया कि सूट-बूट में ओसामा जैसा आसिम मुनीर एक आतंकी है। ये आसिम मुनीर के लिए भी बड़ा झटका है, जो बार बार अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं भीख मांगने के लिए। मुनीर कह रहे हैं कि अगर इस डूबे तो आधी दुनिया डूबेगी, अगर हम डूबे तो आधी दुनिया डूबेगी। तो वहीं माइकल रूबियो कह रहे हैं कि पाक के वैध राज्य का अधिकार खो दिया है, पाकिस्तान ने वैध राज्य का अधिकार खो दिया है, ये कहना है माइकल रूबियो का। मैं बार बार आपको बता रही हूं कि माइकल रूबियो इसके पहले भी ये बात कह चुके हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, और ऐसे में अमेरिका को आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान को अमेरिका आने से पहले, बुलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जो लगातार आतंक को बढ़ावा देता रहा है। रोविंदर सचदेवा विदेश मामलों की जानकारी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ साथ में जुड़ेंगे। रोविंदर सर, माइकल रूबियो के ये कहने का असर ट्रंप पर कुछ पड़ेगा, क्योंकि दिखता नहीं है, माइकल रूबियो इसके पहले भी ये बात कहते रहे आसिम मुनीर पाकिस्तान को लेकर, लेकिन दोस्ती बढ़ती जा रही है दोनों देशों की। तो थैंक यू सो मच। देखिए, माइकल रूबिन डेफिनेटली एक एक्नॉलेज एक्सपर्ट हैं, पर अमेरिका के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात ऑलरेडी कह रहे हैं, और उसका असर फिलहाल ट्रंप पे नहीं पड़ रहा। मेरे विचार से जिस मैसेज का फर्क ट्रंप पे पड़ेगा, वो मैसेज भारत को, और जो भी मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं ट्रंप को, हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, और हम एक कर भी रहे हैं इस समय, कि ट्रंप की जो पीस प्रेसिडेंसी है उसको खतरा पैदा कर दिया है मुनीर ने। ट्रंप अपने को दुनिया का पीस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, मानते हैं अजरबैजान, आर्मेनिया शांति, कंबोडिया, वियतनाम में शांति, भारत पाकिस्तान का क्लेम करते हैं, रशिया वगैरह। अब यहाँ जनरल मुनीर है जो कह रहा है कि अगर हम डूबेंगे, आप अभी हेडलाइन दिखा रही थी ना, उसने कहा कि आधी दुनिया हमारे साथ डूबेगी। तो ट्रंप को यह समझना चाहिए कि जो वो पीस प्रेसिडेंट और अपनी लेगेसी बनाना चाहता है, वो कतई अंडर थ्रेट है बाय द एक्शंस एंड वर्ड्स ऑफ मुनीर। ट्रंप को वो बात समझ आएगी। हम कहें हमारा ये होगा वो होगा, श्योर, ट्रंप को क्या नुकसान होगा उसे ये समझना है ना। उसे ये समझना है कि तुझे ये नुकसान होगा कि तुम्हारी लेगेसी जो तुम बनाना चाहते हो, नोबेल प्राइज तो छोड़ो, जो भी कुछ है, तुम वास्तव में चाहते दुनिया में शांति करवाना, और यहां ये मुनीर है जो कह रहा है कि मैं आधी दुनिया को जला दूंगा जी। आप इसको रोको, इसको अंकुश लगाओ, न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान के उनको देखो, इसको लाइन पर लाओ। आप ट्रंप को ये बात समझ आनी चाहिए। देन यू सी, अगर मैं कह रहा हूं इसका ये हेडलाइन इस तरह से चलता रहा और हम अच्छे से इसको ले आए, अमेरिकन मीडिया भी कवर करे, मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये बात ट्रंप के जहन में आ जाए कि भैया मेरी तो पीस प्रेसिडेंसी को मतलब खतरा हो जाएगा, मैं जो अपनी छवि लेगेसी बनाना चाहता हूं। जब तक ट्रंप को ये एहसास अगर हो जाए तो विद इन 24 घंटे आप देखिए ट्रंप पलट जाएगा, इससे 72 घंटे में पलट जाएगा, एक हफ्ते महीने में। अगर ये तो मुनीर ने मेरे विचार से ब्लंडर किया है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है मुनीर ने भारत को और दुनिया को ओपनिंग दी है अपने माइंड की अंदरूनी पिक्चर की कि मैं आधी दुनिया को नीचे ले जाऊंगा। तो ये ब्लंडर है मुनीर का, और ट्रंप के लिए वार्निंग है कि जो तुम दुनिया में शांति लाना चाहते हो, शांति तुम करना चाहते हो, तुम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये तो कह रहा केवल ये देखिए, मुनीर ने गलती जो करी केवल यही नहीं कहा कि मैं और इंडिया हम दोनों खत्म हो जाएंगे। ओके, वो भी समझ आती बात हो गई कि पाकिस्तान तो होगा खत्म पूरा, ठीक है, हिंदुस्तान को भी पूरा कर देंगे, तो वो बात लोकल एक तरह से रह जाती। यहां ये कह रहे हैं कि मैं हमारे साथ आधी दुनिया मैं जला दूंगा। ये बात हमें हाईलाइट करनी चाहिए। इस बात को अमेरिकन एडवाइजर्स जो हैं ट्रंप की फैमिली को, जहां भी नेटवर्क है सारे, वहां तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि ट्रंप की लेगेसी ये बंदा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है सर, वापस लौटेंगे आपके पास, और कर्नल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन माइकल रूबिन का ये बयान पाकिस्तान के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की दोस्ती जिस तरह से पाकिस्तान से बढ़ती जा रही है। आपको एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, मुनीर की गिदड़ भपकी के बाद औकात में पाकिस्तान आ गया है। सिंधु संधि को लेकर पाकिस्तान फिर गिड़गिड़ाया है। भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील है। पहले की तरह से सिंधु का पानी छोड़ने की मांग की जा रही है। मुनीर की गिदड़ भपकी के बाद पाकिस्तान औकात में आ गया है। एक तरफ
लगातार मुनीर को लेकर अमेरिका की ओर से बयान दिए जा रहे हैं। वहीं सिंधु संधि को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए, भारत पाकिस्तान को पानी दे। भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने की अपील की जा रही है। और ये अपील नहीं है, ये भीख है भारत के सामने, क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि भारत की मदद के बिना पाकिस्तान का पानी तो बंद हो ही रहा है, पाकिस्तान में पानी की कमी तो है ही, लेकिन वहीं दूसरी ओर बार बार पाकिस्तान भारत के सामने पानी के लिए रोकर ये बता रहा है कि भारत के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चलने वाला है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिलबिलाया है पाकिस्तान और घुटनों पर आ गया था। भारत के कहर से बचने के लिए पाकिस्तान की सेना गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन गिनती के दिन गुजरे नहीं कि एक बार फिर पाकिस्तान अपनी औकात भूल गया है। पाकिस्तान की तरफ से फिर उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल की एटमी धमकी के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। बिलावल ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित रखता है और बांध बनाने की तैयारी करता है तो युद्ध होगा। भारत ने जंग की बात की, लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है, मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल चुके पाक के पूर्व विदेश मंत्री ने सूखते गले से भारत को युद्ध की धमकी देते हुए पाकिस्तानी जनता से समर्थन की अपील की और कहा कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। बिलावल की ये गीदड़ भभकी पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस धमकी के बाद आई है जिसमें मुनीर ने सिंधु जल समझौता रद्द होने की बौखलाहट में एक बार फिर भारत को एटमी धमकी देते हुए कहा, भारत की सिंधु जल संधि को निलंबित करने से करोड़ों लोगों को भूखमरी का खतरा हो सकता है। पाकिस्तान भारत की ओर से पुल बनाने का इंतजार करेगा और इसके बनते ही 10 मिसाइलों से इन पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान अपनी औकात भूल चुका है, वो ऑपरेशन सिंदूर भूल चुका है और इतिहास के पन्नों में दर्ज अपनी हर हार भूल चुका है। लेकिन उसे ये याद रखना होगा कि अगर भारत ने इस धमकी का जवाब दिया तो उसका क्या हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।